जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज आईपीसी के बारे में। आप देखे होंगे या सुने होंगे कि 11 अगस्त 2023 को 3 बिल लाया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में। तो जिसमें कहा गया था कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को नाम बदला जाएगा, कुछ धाराएं बदली जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे पहला माहनी। तो पहले में कहा गया था कि जो आईपीसी का नाम बदलकर, जिसे हम हिंदी भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसे बदलकर बीएनएस शॉर्ट में कहेंगे, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और दूसरा देखेंगे सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब है कि भारतीय दंड यानी प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? इसका नाम बदल कर रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता। ठीक है, संहिता रखा गया है। और तीसरा हम देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य के नाम से जाना जाएगा, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो धारा 1 देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाएगा, इसे इसी से संबोधित किया जाएगा। तो अब यदि ये कानून बन जाता है तब इसे भारतीय दंड संहिता ना कहकर इसे आप भारतीय न्याय संहिता के नाम से आप जानेंगे और इसे संबोधित किया जाएगा। ठीक है, और ये पारित कब हुआ था, ये कानून लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, ये धारा 1 में कहा गया है। और धारा यदि आप 2 देखेंगे तो धारा 2 में कहा गया है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। ठीक है, जिसमें पॉइंट 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री इस भारतीय दंड संहिता से बाहर रहेंगे। ठीक है, जिसमें कहा गया है किसी भी प्रकार से उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, और कहा गया है कि किसी भी तरह के उनके ऊपर वारंट इशू नहीं जारी किया जा सकता। पहला पॉइंट। ठीक है, यानी कि धारा 2 के पहले पॉइंट में कहा गया। अब पॉइंट 2 में देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत के बाहर यानी कि विदेशी जो राजनयिक है वो उनके ऊपर किसी प्रकार के दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके किसी परिवारजन पर ये दंड प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और उनके सेवा जो कर्मचारी हैं, उनके अधीन जो आते हैं, उन पर भी नहीं चलाई जा सकती है। यदि उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उन्हें उस राज्य के हवाले सौंप देना होगा। ठीक है, ये चीज़ कहा गया है किस में? पॉइंट 2 में। ठीक है, धारा 2 के पॉइंट 2 में कहा गया है। यदि आप पॉइंट 3 में देखेंगे तो पॉइंट 3 में कहा गया है कि विदेशी सेना यानी कि विदेशी सेना पर भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते इस दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार। और चौथा देखेंगे, चौथा में कहा गया है कि विदेशी शत्रु पर भी इसका नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता का नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद फिर अगले पॉइंट में देखेंगे, उसमें कहा गया है कि विदेशी सेना पर भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या है कि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय है ना कानून, उसके अनुसार दिया जाएगा। इसका यदि उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अभिनंदन पर इस समय देखें सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जब, तो अभिनंदन जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर गिरे थे, तो वो जो छूट के आए हैं वो इस समय का लेटेस्ट देखेंगे तो उदाहरण है। ठीक है, तो ये अगला कानून। उसके बाद आगे देखेंगे पॉइंट में, तो आगे पॉइंट में दिया गया है कि आपराधिक युद्ध के मतलब है कि यदि युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध के समय यदि किसी सेना को पकड़ लिया जाता है तो उस समय भी उसके ऊपर इस दंड प्रक्रिया संहिता को नहीं चालू किया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो अब यदि आप देखेंगे तो ये 6 पॉइंट जो हैं ये किस में दिया गया है? धारा 2 में। यदि आप धारा 3 देखेंगे तो धारा 3 में कहा गया है कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत के बाहर कोई दंड करता है, अपराध करता है, यदि वह कृत्य भारत में यदि करता तो वह अपराध की श्रेणी में आता। ठीक है, उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार सज़ा दी जाती। यदि इस कानून के अनुसार वो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि अपराध माना जाता है, ठीक है, तो वो अपराधी होगा। ठीक है, अन्यथा वो अपराधी नहीं होगा। ये चीज़ कहा गया है। आर्टिकल धारा 2 में भी यही कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो वो इसी धारा के अनुसार सज़ा दिया जाएगा, अन्यथा किसी के धारा के अनुसार यानी किसी भी विधि के अनुसार सज़ा नहीं दिया जाएगा।
ये पॉइंट 2 में कहा गया है। तीसरा पॉइंट भी हम समझ चुके हैं कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड, ठीक है। और यदि आप चौथा पॉइंट पे समझेंगे तो आप पॉइंट चौथे में कहा गया है कि राज्य क्षेत्राधिकार, ठीक है, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले अपराधों के लिए दंड, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है, पॉइंट वाइज समझे तो पहले पॉइंट में कहा गया है कि भारत के भीतर या भारत के बाहर यदि कोई भारत का नागरिक अपराध करता है, ठीक है, अपराध, तो वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड दिया जाएगा। ये किस में कहा गया है, धारा 4 के पॉइंट 1 में, ठीक है। और पॉइंट 2 में क्या कहा गया है कि पॉइंट 2 में कहा गया है कि भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए, ठीक है। अब पॉइंट 3 में देखेंगे तो कंप्यूटर के द्वारा किए गए अपराध, इसका मतलब है साइबर यानी कि संचार में। कंप्यूटर शब्द का मतलब ये है कि संचार व्यवस्था से जितने भी उपकरण हैं उन सभी से है, ठीक है। और यहाँ अपराध शब्द आया होगा, अपराध शब्द से मतलब है कि वो चाहे भारत के अंदर किया गया हो या फिर भारत के बाहर किए गए हो, वह केवल ऐसे इस आधार पर किया जाता है कि यदि वो कार्य यहाँ किया जाता भारत में तो वो अपराध के श्रेणी में आता, ठीक है। तो ऐसे कृत्य जो है चाहे भारत के अंदर किए जाए या चाहे बाहर किए जाए वो अपराध के श्रेणी में आएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा, ठीक है। ये चौथे में कहा गया है। उसके बाद फिर 5वें में देखेंगे तो 5वें में कहा गया है कि कुछ विधियों के लिए, ठीक है, इस अधिनियम का लागू न होना। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार के अधीन सेवा अधिकारियों और सेनाओं, नौसेनाओं, वायुसेना, इन सब पर आप यदि प्रोटेस्ट ये सब करते हैं तो उन पर ये जो भारतीय दंड संहिता है उन पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए स्पेशल जो न्यायालय के, उनके लिए जो स्पेशल न्यायालय है उनमें उनकी कार्रवाई शुरू होगी, उनके अनुसार उन्हें दंड भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिया जाएगा उन्हें दंड, ठीक है। तो ये 5 में कहा गया है। तो देखेंगे कि इसमें देखेंगे तो 1 से 5 तक में दिया गया है, ठीक है। तो 1 से 5 तक हम जाएंगे, फिर अगले एपिसोड मिलेंगे इसके आगे धाराओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।